आजकल हर जगह एक ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। लोग सिर्फ अपने मोबाइल स्क्रीन में लगे हुए हैं। क्या आपको पता है कि हम एक दिन में कितना हजार बार स्क्रीन टच करते हैं? ये आपको सुन के बहुत हैरानी होगी। रिसर्च से ये पता चलता है कि लगभग लोग एक दिन में 2500 से 3000 बार टच करते हैं। अगर इसको मैक्सिमम देखा जाए, हैवी डोज में देखा जाए, तो लगभग 5000 से 6000 बार आप स्क्रीन को टच करते हैं। हालांकि मोबाइल और इंटरनेट हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी असल दुनिया को छीन रहा है। डब्ल्यू अकेडमी में आपका स्वागत है। 1973 में मोबाइल फोन आता है। उस समय ये केवल बात करने के लिए आता था, ना कि वीडियो, इंटरनेट और गेम के लिए। उस समय ये चीजें नहीं हुआ करती थी। उसके बाद से क्या होता है, 2007 में एक स्मार्टफोन आता है। उसके बाद से सारा दुनिया बदल जाता है। लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। फिर मोबाइल का क्रेज काफी बढ़ जाता है। क्या आपको पता है कि हम एक दिन में कितना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे या फिर उससे भी अब आजकल देखा जाए तो मोबाइल एक डिजिटली नशा बन चुका है। थोड़ी डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। जब हम मोबाइल यूज करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होती है, जिसकी वजह से हमें खुशी का एहसास होता है। उसके बाद से हम लगातार उस चीज को देखते जाते हमें मन करता है कि और चीजें देखें, और उसमें क्या होगा, आपको खुशी का एहसास होगा, जिसकी वजह से आपका मन लगेगा उसमें और सोचेंगे कि हम थोड़ा सा और ज़्यादा देख लें, थोड़ा और देख लें। लेकिन 5 मिनट के लिए हम फ़ोन लेते हैं, लेकिन पता तक नहीं चलता है और घंटों टाइम निकल जाते हैं। ये केवल आप ही के साथ नहीं हो रहा है, ये सभी के साथ हो रहा है। सभी लोग मोबाइल एडिक्शन के लपेट में आ गए, यानी कि ये एक ट्रैप है। सभी लोग शामिल है, यहाँ तक कि मैं भी शामिल हूँ। मोबाइल एडिक्शन एक रियलिटी बन चुका है। मोबाइल की लत लग चुकी है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, हमें क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, हमारे हेल्थ पे कितना इफेक्ट पड़ सकता है और हम कैसे इससे बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कभी सोशल मीडिया, तो कभी इंग्लिश स्क्रॉलिंग, तो कभी नोटिफिकेशन, और भी बहुत सारे ऐप को ओपन करना, चेक करना, बार बार उसको देखना। हम इन्हीं ट्रैप में लगे हुए हैं। लगभग हमारे फ़ोन में 10 से 12 ऐप हैं जो मतलब वो हमारे लाइफ से कनेक्टेड है। उसको चेक करना, चैटिंग चेक करना, नोटिफिकेशन चेक करना, और भी बहुत सारे उसमें मेल चेक करना, और तरह तरह की मतलब उसमें नोटिफिकेशन को देखना। वो हमें डेली का एक मतलब आदत सी बन चुकी है कि सुबह देखना, 12 बजे देखना, शाम में देखना, एंड नाइट सोते वक्त देखना। तो बिना देखे हम मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना देखे हम जा कर के इत्मीनान से बैठ जाएं या फिर सो जाएं। तो ये चीज़ें, हम एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। मोबाइल लोगों के साथ ऐसा कनेक्ट है जैसे उसका वो लाइफ है या फिर उसका दोस्त है। चलने में मोबाइल इस्तेमाल करना, खाने में मोबाइल इस्तेमाल करना, या फिर सोने के टाइम मोबाइल इस्तेमाल करना, या फिर फैमिली के साथ बैठे हैं वहाँ पे मोबाइल इस्तेमाल करना। हर जगह मोबाइल अपना कब्जा करके बैठा हुआ है। बिना मोबाइल की हमारी ज़िंदगी अभी अधूरी हो चुकी है, जिससे काफ़ी हमें परेशानियां भी आगे हो सकती है। अगर हम इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो काफ़ी चीज़ें दिक्कतें कर सकती है। समझ लीजिए मोबाइल ही हमें कंट्रोल कर रहा है। लेकिन पहले के ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, तो लोग खुशहाल थे। उनके अंदर फिजिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा थी, लेकिन हमारी सारी एक्टिविटी मोबाइल के अंदर ही हो चुकी है। मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये हमारे दिमाग को एक डोपामिन रश देता है, जिससे हमें एक फीलिंग आती है, जिससे हमें बार बार उसको इस्तेमाल करना और खुशी का इजहार होना और बार बार उसको देखना, उसी में लगे रहना। यानी एक तरह का फील गुड केमिकल। जब भी एक हम नया नोटिफिकेशन देखते हैं, तो एक नया रील्स पे स्वाइप करते हैं या फिर पोस्ट लिखते हैं, तब हमारे दिमाग में एक रिवार्ड सिस्टम एक्टिवेट कर देता है और हम ज़्यादा स्क्रॉलिंग करने लगते हैं और बार बार हमें दूसरा चीज़ देखने को मन करता है। आजकल मोबाइल की लत का असर देखने को मिल रहा है। एक बच्चा काफ़ी देर तक वो मोबाइल देखता है और अगले दिन सुबह स्कूल जाता है। जब उसके टीचर इस क्लास में पढ़ाते हैं तो उसे झप्पी आती है, नींद आने लगती है। तो बताइए वो कैसे अपना मतलब होमवर्क कर पाएगा, कैसे क्लास में जो टीचर उसको पढ़ाएंगे वो कैसे एक्सेप्ट कर पाएगा, कैसे वो समझ पाएगा। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वैसे हमारे छोटे छोटे बच्चों का हाल है, मोबाइल के आदी हो चुके हैं। बिना मोबाइल के वो ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, तो गार्जियन उनको मोबाइल प्रोवाइड कर दे रही है, जिससे उनको खाना खिलाना पिलाना आसान हो जा रहा है। लेकिन इन्हें ये तक पता नहीं होता है कि हमारे मेंटल पर कितना इफेक्ट कर सकता है, हमारे हेल्थ सिस्टम पे कितना इफेक्ट कर सकता है। इनकी एक्टिविटी कम हो सकती है, लेकिन हमें इस चीज़ों पे ध्यान नहीं होता है। अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल एडिक्शन। तो मोबाइल एडिक्शन से क्या क्या हमें इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे फिजिकल इफेक्ट्स और मेंटल एंड इमोशनल इफेक्ट्स, तीसरा सोशल इफेक्ट्स, प्रोडक्टिविटी एंड एकेडमिक इफेक्ट्स,
बिहेवियर इफ़ेक्ट्स, तो इतने सारे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो कैसे बच सकते हैं, तो और थोड़ा आगे डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कि सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें कि जो 0 से 3 महीने के बच्चों को जो मोबाइल देते हैं हम, मतलब उस बच्चों को खुश करने के लिए मोबाइल देते हैं कि हमारा बच्चा क्या हो, वो मोबाइल देख करके या फिर खा पी ले और खुश रहे, तो वो उनके हेल्थ के लिए काफ़ी इफ़ेक्ट्स कर सकता है। उनको क्या समझ में आएगा कि वो मोबाइल देख लेगा तो वो बच्चा खुश हो जाएगा। सबसे पहले बता देते हैं कि 0 से 3 महीने के बीच में जो बच्चा देखता है, यानी कि उसको क्लियर जो दिखाई देगी 20 से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक उसको क्लियर दिखाई देती है। बाकी अगर वो कोई भी चीज़ देखेगा ना तो उसको ब्लर ब्लर दिखेगा, यानी कि धुंधला चीज़ दिखेगा। तो वैसे चीज़ मतलब हम उस टाइम अगर मोबाइल उन बच्चों को देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके आई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उसकी आई तो सही से डेवलप भी नहीं होती है। उसकी आई जो डेवलप होगी लगभग साल भर तक लग जाते हैं उसके आई को डेवलप होने में। लेकिन हम क्या करते हैं कि 3 महीने से 6 महीने या फिर 6 से 9 महीने या फिर 9 से 12 महीने में ही क्या करते हैं, मोबाइल उसको दे देते हैं। लेकिन आपको पता है कि मतलब ये चीज़ें हम देंगे तो उसको क्या सही दिखेगी या फिर नहीं दिखेगी। उससे क्या होता है, उसके हेल्थ पे काफ़ी इफ़ेक्ट्स पड़ सकता है। उसकी आंखें कमज़ोर हो सकती है, उसकी जो दृष्टि जो होगी, जो देखने की कैपेसिटी होगी वो क्या होगा, कम हो जाएगा। या फिर उसकी दूर दृष्टि खराब हो सकती है या फिर निकट दृष्टि खराब हो सकती है। तो हमें इन चीज़ों से अवॉइड करनी होगी। हमें कम से कम दिखाना होगा बच्चों को मोबाइल। अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो हम सबसे बड़ी जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी कि आप अपने बच्चे को कैसा मतलब वे पे ले जा रहे हैं। अगर हम मोबाइल दे रहे हैं तो क्या होगा, उसकी मेंटली और फिजिकली एक्टिविटी जो है ना काफ़ी उस पर प्रभाव पड़ सकता है। वो केवल मोबाइल में ही घुसा रह जाएगा, लेकिन उसकी जो एक्टिविटी होगी, खेल कूद और उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी होगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आजकल के दौर में फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लाइफ को सही करना हो, बेहतर करना हो तो फिजिकल एक्टिविटी को लाना बहुत ही ज़रूरी होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सारी एक्टिविटी मोबाइल में ही बच्चों को दे देते हैं। खेल कूद जो है अब मोबाइल में ही गेम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को दे दे रहे हैं कि इसी में आप गेम खेलो। यानी कि अब वो क्या करेगा, बच्चा जहाँ उसको दौड़ना होता है, खेलना होता है, हंसना होता है, पढ़ना होता है, बुक को पढ़ना होता है, वो क्या करता है, मोबाइल उठाता है और सारा मोबाइल में ही करता है। तो ये एक हम ट्रैप में जा रहे हैं, यानी कि एक जाल में फंसे हुए हैं। ये कंपनी भी सारी जानती है कि ये एक समझ लीजिए कि सही नहीं है, उसमें बहुत सारा डिस्क्लेमर भी दे देता है, लेकिन हम नहीं समझते हैं। उसका सारा गेम मोबाइल में ही दे देते हैं, जबकि वो क्या होता है, मेंटली डिस्टर्बेंस आगे चल करके क्या होता है, मेंटल इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर वो बच्चा क्या होगा, खेलेगा कूदेगा, बाहर निकलेगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कम्युनिकेशन स्किल सही से बोल नहीं पाएगा अगर वो चीज़ों पर रहेंगे। ये लोग कहते हैं कि मतलब हमारा बच्चा मोबाइल चला ले रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसकी आईक्यू लेवल बहुत अच्छी है। सही है, चलाइए, एक लिमिट होनी चाहिए, मोबाइल की लिमिट होनी चाहिए कि कितना से कितना के बीच में मोबाइल देना होगा और किस लिए देना होगा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर उसी में लगा रह जाए तो उसकी एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाएगी और वो सही, उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी सही नहीं हो पाएगा और काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चों को बाहर निकाले, घुमाएं, उसको कहें कि खेलो और मोबाइल से दूरी बना करके ही रहें। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं कि 0 से 3 महीने के बच्चों को बहुत चीज़ें क्या होगी, ब्लर दिखेगी, यानी कि 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी तक वो क्लियरली देख सकता है। और 3 महीने से 6 महीने के बच्चे जो हैं ब्लर उसको दिखेगी, लेकिन पास की जो वस्तु होंगी यानी कि वो देख सकता है, सही देख सकता है। 6 से 12 महीने में पुअर होगी, यानी कि मतलब उसमें भी हल्का ब्लर दिखेगा, लेकिन जो स्मॉल लेटर होगा उसमें ब्लर दिख सकता है, लेकिन बाकी और चीज़ें जो होगी वो सही से देख सकता है, क्योंकि उसकी आई अभी डेवलपिंग में है। तो 1 साल तक लगेगा उसको डेवलप होने में, फिर धीरे धीरे और डेवलप होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसकी जब आई डेवलप होती है उसी में हम सबसे ज़्यादा ये चीज़ें लापरवाही कर देते हैं, एक ट्रैप में उसको फंसा देते हैं, जिससे वो सारा गेम, जो गेम उसको बाहर खेलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, जो भी करना हो, मतलब खेल कूद करे, लेकिन हम क्या करते हैं कि मोबाइल थमा देते हैं और इसी में वो पड़ा रह जाता है, जिससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी अब ऐसा माहौल नहीं देख पाता है, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम आगे हो सकती है। जैसे बच्चों के ऊपर गाइडलाइन है वैसे बड़ों के ऊपर भी है। तो अगर हम कहीं जॉब कर रहे हो,
लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे, तो हमें कितने देर तक उस पर काम करना होगा। ऐसे तो नॉर्मल ड्यूटी जो होती है 8 घंटे की होती है, लेकिन हमें क्या करना होगा, 8 से 9 घंटे तक आप ड्यूटी कर सकते हैं। किस पे? लैपटॉप या फिर कंप्यूटर। उसकी ब्राइटनेस जो होगी लो करके करेंगे तो सबसे बेटर होगा। लेकिन उन बीच में क्या करना होगा, हमें गैपिंग देना होगा, यानी कि बीच में 1 घंटे का गैप होना चाहिए। ब्रेक टाइम जो होगा या फिर टी टाइम जो होगी उसमें लेना होगा हमें, यानी कि 1 घंटा काम किया या फिर उसके बाद से हमने 15 मिनट का ब्रेक लिया, या फिर घंटे का ब्रेक ले सकते हैं, 2 घंटे 3 घंटे के बाद से घंटों का ब्रेक ले सकते हैं। तो ब्रेक ले करके हम काम आसानी से कर सकते हैं 8 से 9 घंटे। लेकिन सेफ जो है 6 से 8 घंटा तक का है, उसमें भी हमें ब्रेक लेना होगा। यानी कि 1 घंटा काम किए तो 10 मिनट, मतलब जैसे आप फोकस किए हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, तो बीच बीच में आप अपनी नज़र को हटा करके दूसरे जगह भी अपने आई कांटेक्ट जो है स्क्रीन से हटा करके दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं, जिससे आपका आँख सेफ रहेगा, आपके हेल्थ पे मतलब ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमें भी इन चीज़ों पे कंट्रोल करना होगा। जो हम 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे तक मोबाइल चलाते हैं, जो गेम खेलता है लगभग 3 घंटे 4 घंटे तक वो लगातार गेम खेलते जाता है, तो उनके मेंटल पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ सकते हैं आपको, जैसे आई प्रॉब्लम, हेडेक, मेंटल इफेक्ट और डिप्रेशन, एंजाइटी, इतने तक आपको बीमारियां हो सकती हैं अगर इन चीज़ों पे हम कंट्रोल नहीं करेंगे। तो हम तो एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो इन चीज़ों पे हमें कंट्रोल करना होगा। कब इस्तेमाल मोबाइल करना है, कब नहीं करना है, कौन से नोटिफिकेशन को ऑन करना है, कौन से नहीं करना है, किस टाइम इस्तेमाल करना है, किस टाइम उसको डीएनडी करना है, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब करना है। तो इन चीज़ों पे हमें फोकस करना होगा। तो और थोड़ी सी डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये चीज़ है, हम कैसे इसको मैनेज करें, यानी कि फ़ोन को कैसे मैनेज करें, कैसे इस्तेमाल करें, यानी कि मोबाइल एडिक्शन मैनेजिंग। तो फ़ोन यूज़ पर बाउंड्री सेट करें, यानी किस टाइम पर कब फ़ोन हमें यूज़ करना है, कब नहीं करना है। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। नंबर 2 में नॉन इसेंशियल नोटिफिकेशन बंद करें, जो ज़रूरत है उसको ऑन रखें, बाकी फालतू के नोटिफिकेशन पे ध्यान ना दें, बार बार चेक ना करें। अब 3 नंबर पे आते हैं, प्रोडक्टिविटी ऐप का यूज़ करें, यानी फोकस मोड या फिर डू नॉट डिस्टर्ब यूज़ करें, यानी कि जो चीज़ें हमें चाहिए वो चीज़ हम रखें और जो चीज़ें नहीं चाहिए हमें नहीं रखें। यानी कि पढ़ाई करते समय हम क्या करें, डीएनडी कर दें, या फिर कोई काम कर रहे हो तो क्या करें, डीएनडी कर दें, फोकस मोड कर दें, डू नॉट डिस्टर्ब, यानी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर आते हैं, फ़ोन स्क्रॉलिंग की जगह नया हॉबीज़ स्टार्ट करो, यानी कि ज़्यादा जो हम स्क्रॉलिंग रील्स वगैरह पे जो टाइम देते हैं बार बार, यानी कि एक देखा तो वहाँ पे माइंड कुछ और, दूसरा देखा तो वहाँ पे कुछ और, तीसरा देखा तो वहाँ पे कुछ और। तो इन चीज़ों को बंद करके सबसे पहले कोई नया हॉबी या फिर कोई गेम खेलो, या क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, बहुत सारी गेम हैं, उस चीज़ों को अपनाएं, फिजिकल एक्टिविटी को लाएं, जिससे इन चीज़ों पे हम दूर हो सकते हैं। तो फिर आते हैं, सोशल मीडिया यूजेस कम करें, बेटर स्लीप के लिए फ़ोन दूर रखें, दोस्तों से कनेक्ट हों, और इन चीज़ों पे हम जब फोकस करेंगे ना तो काफ़ी हद तक हमारी हेल्थ में सुधार होगी। तो ये इतना आसानी से तो होगा नहीं, बट धीरे धीरे हम इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। तो जब हम कम करेंगे तो हमें खुद एहसास होगा कि अरे यार, वो तो ये वाला रास्ता सही था, लेकिन हम खुद इस्तेमाल करते हैं। हम दूसरों को तो सजेस्ट करते हैं, पर हम खुद ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें भी थोड़ा थोड़ा कर करके यानी कि डिक्रीज करेंगे। ज़्यादा इस्तेमाल जहां हम करते हैं थोड़ा और वहां पे कम करेंगे। ऐसे करते करते मतलब हम मोबाइल को कम इस्तेमाल करेंगे। जहां हमें ज़रूरत है वहां पे तो इस्तेमाल हमें करना ही होगा, लेकिन जहां नहीं है फालतू का हम स्क्रॉलिंग करना बंद करेंगे। और स्टडी से रिलेटेड हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन फालतू का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हमें परहेज़ करना होगा। और छोटे बच्चों को थोड़ा सा इन चीज़ों पर कंट्रोल करना होगा और उन्हें खेल कूद ज़्यादा फोकस करना होगा। उसके अंदर एक्टिविटी आए, कम्युनिकेशन स्किल हो, ना कि मोबाइल में घुसा रहे। तो मोबाइल से हमें दूरी बनाना होगा छोटे बच्चों को, और कम्युनिकेशन स्किल और फिजिकल एक्टिविटी को मतलब अप्लाई करना होगा, जिससे उसकी सेहत सही रह सके, मेंटल उसका सही हो सके। नहीं तो आगे चल करके तरह तरह की बीमारियां, डिप्रेशन, एंजाइटी, हेडेक और तरह तरह की सर में दर्द होना। तो अगर ये चीज़ हमारे फिजिकल एक्टिविटी होगी तो ये बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो ऐसे जानते ही हैं कि इंडिया में कितने तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए हमें ये चीज़ अप्लाई करना होगा, जिससे हम इन चीज़ों
और ये ट्रैप से बच सकते हैं। तो वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें और ये वीडियो को शेयर करें, एक दूसरे को पहुंचाएं ताकि लोग